Welcome back to Mount Summer Online Education System. Now I am discuss about kinds of sentence. As you know that there are two parts of sentence, subject and predicate. In previous video I have discussed about it. And now come on the kinds of sentence. How many kinds of sentence? In general way there are four kinds of sentence. First is assertive sentence. Assertive और डिक्लेरेटिव सेंटेंस मीन्स डिक्लेयर, किसी चीज़ को हम डायरेक्ट कहते हैं, डिक्लेयर करते हैं। स्टेट मीन्स सेज और स्टेट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में तुरंत करना, मतलब डिक्लेयर करना, वह आपको क्या होता है, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जैसे एग्जांपल, द होल स्कूल ब्यूटीफुली डेकोरेटेड, मतलब पूरा स्कूल जो है वह क्या किया गया, बहुत बढ़िया से सजाया गया। और assertive sentence also divided into two kinds. First assertive and second negative. Assertive means this is assertive sentence, and negative, in negative sentence we use not. Ram is not a good boy, this is a negative sentence, but Ram is a good boy, this is assertive sentence. Now come on the second interrogative sentence. Interrogative sentence, when we discuss about interrogative sentence or interrogative pronoun or interrogative adjective, we know that the interrogative means ask question. Interrogative means ask question, मतलब question ask करना। जैसे what is your name? What is your name? My name is मुकेश कुमार। या ये सभी क्या आता है, आपको interrogative sentence में आता है। Interrogative sentence is also divided into two types. First is yes no question or second WH question. If we ask anyone that are you ready, then his or her answer is yes or no, yes I am ready, or no I am not ready. But when WH question means what is your name, this means assertive sentence also divided into two types. Yeah, two kinds, means affirmative and negative sentence. And interrogative sentence is also divided into two types, means yes no question or WH question. Now come on imperative sentence. Imperative sentence जो है वह क्या करता है, ऑर्डर, किसी को ऑर्डर, किसी का एडवाइस हम मानते हैं, किसी मतलब एक्सप्रेशन से कमांड, ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन, मतलब किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं या कोई ऑर्डर हमें, हमारे पेरेंट्स हमें ऑर्डर देते हैं तो हमें उनका ऑबे करना पड़ता है। तो ये सभी जो है आपको क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस से कमांड, कमांड मीन्स ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ये सभी आपको किस में आता है, इंपेरेटिव सेंटेंस में। जैसे सम एग्जाम्पल, लुक एट सम एग्जाम्पल, पास मी द शुगर प्लीज, मतलब किसी को हम बोलेंगे कि पास मी द शुगर प्लीज, मीन्स ये आपको क्या हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा सा शुगर आप हमें पास कीजिएगा। देन ओपन द डोर, हम किसी को कहते हैं कि ओपन द डोर, दिस मीन्स हम उससे क्या, उसको क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं कि ओपन, डोर को ओपन करो। और कहता है डू योर होमवर्क रेगुलरली, मतलब हम उसे एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं कि तुम जो है अपना होमवर्क प्रॉपरली करो, प्रतिदिन करो। नो कम ऑन द लास्ट एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मीन्स यह क्या करता है, डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग फीलिंग के बारे में बताता है, ओ, अलास, आ, ये सब एक्सप्रेसेस सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग। मीन्स हाउ ब्यूटीफुल द बटरफ्लाई इज, मतलब यह बटरफ्लाई जो है कितना ब्यूटीफुल है। थैंक यू। व्हाट इज क्वेश्चन टैग? ए क्वेश्चन टैग इज ए शॉर्ट क्वेश्चन प्लेस्ड एट द एंड ऑफ ए स्टेटमेंट, मतलब कहता है क्वेश्चन टैग जो होता है वह शॉर्ट क्वेश्चन होता है, वो ये तो पॉजिटिव में होता है या निगेटिव में होता है, एकदम छोटा सा, एंड ऑफ ए स्टेटमेंट मीन्स शॉर्ट क्वेश्चन प्लेस्ड एट एंड ऑफ द स्टेटमेंट। मीन्स ए क्वेश्चन टैग इज यूज टू गेट स्टेटमेंट कन्फर्म। क्वेश्चन टैग का जो है यूज होता है, क्यों यूज होता है, स्टेटमेंट को कन्फर्म करने के लिए, स्टेटमेंट कन्फर्म हो। अब कहता है जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो क्वेश्चन टैग का कुछ नियम है, कुछ रूल है, उस रूल को सबसे पहले हम लोगों को फॉलो करना चाहिए कि आखिर क्वेश्चन टैग का क्या क्या रूल है।
सबसे पहले है कि द टेंस रिमेन्स द सेम। क्वेश्चन टैग में जो है वह टेंस जो है सेम रहता है, टेंस में चेंज कुछ भी नहीं होता है। देन इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, एफर्मेटिव और निगेटिव हम पहले ही बता चुके हैं। एफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव, जब कोई स्टेटमेंट मीन्स कोई सेंटेंस जब पॉजिटिव में रहता है, मीन्स एफर्मेटिव में रहता है, तो उसका क्वेश्चन टैग रहता है निगेटिव। क्या होता है, जब हम पॉजिटिव में कोई क्वेश्चन टैग रहता है, कोई भी स्टेटमेंट जब पॉजिटिव में रहता है तो उसका क्वेश्चन टैग जो होता है वह निगेटिव होता है, और जब कोई स्टेटमेंट निगेटिव में रहता है उसका क्वेश्चन टैग आपको क्या होता है, पॉजिटिव होता है। नौ फिर से समझ लें, क्वेश्चन टैग जब सेंटेंस आपको पॉजिटिव में रहता है, मीन्स एफर्मेटिव और असर्टिव में रहता है, तो उसका क्वेश्चन टैग निगेटिव होता है, और जब स्टेटमेंट निगेटिव में रहता है तो उसका क्वेश्चन टैग क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और कुछ है कि यदि क्वेश्चन टैग यदि सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सभी नहीं है, मान लीजिए ये सब नहीं है, तो हम क्वेश्चन टैग जब भी करेंगे तो क्वेश्चन टैग में डू, डज, डिड इस सब का यूज करेंगे। मीन्स ये जब भी सेंटेंस आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट में रहता है तो उसमें ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं होता है। तो जब ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रहे तो उसका जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो उसमें हम डू, डज और डिड का यूज करते हैं। नौ अब कहता है कि क्वेश्चन टैग फॉर आई एम, हमेशा याद रखना है, ऑलवेज रिमेंबर दैट द क्वेश्चन टैग फॉर आई एम इज आरंट आई। आई एम का क्वेश्चन टैग एमंट आई नहीं बन करके आरंट आई बनेगा। मीन्स क्वेश्चन टैग फॉर आई एम इज आरंट आई, मीन्स हम लोग जब भी क्वेश्चन टैग आई एम का बनाएंगे तो आरंट आई ही लगाएंगे। उसके बाद कहता है लास्ट, द टैग फॉर लेट अस इज शैल वी। जब लेट अस गो तो शैल वी गो, शैल वी लिखेंगे, लेट अस गो, लेट अस जब भी हम लगाएंगे क्वेश्चन टैग में, क्वेश्चन टैग उसका हो जाएगा शैल वी। लेट अस का जब भी हम लिखेंगे लेट अस गो तो शैल वी, क्योंकि अस वी का अस होता है, इसलिए हम लोग द टैग फॉर लेट अस इज शैल वी लगता है। अब नेक्स्ट एक और है लास्ट, जब भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है, वहाँ पे ये नहीं रहता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में रहता है कि शट द डोर या ओपन द डोर। ओपन द डोर मतलब क्या, यू ओपन द डोर। मीन्स जब हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में टैग रहता है तो उसका टैग होता है उंट यू या विल यू। मीन्स पहले ही हम डिस्कस कर दिए हैं कि जब भी पॉजिटिव रहे तो टैग हो जाएगा निगेटिव, और जब भी निगेटिव रहे तो टैग हो जाएगा पॉजिटिव। लुक एट सम एग्जाम्पल, आई एम राइट, aren't I, because I have discussed that when the question tag for I am का क्वेश्चन टैग aren't I होता है। इसलिए ऐसे ही क्वेश्चन टैग जब भी हम लिखते हैं तो पूरा सेंटेंस देन कॉमा उसके बाद जो क्वेश्चन टैग होगा वो, मीन्स आई एम राइट, aren't I, प्लीज कम इन, दिस इज इन इम्पेरेटिव सेंटेंस। यह जो सेंटेंस है यह इम्पेरेटिव सेंटेंस में है, और हम पहले ही बता चुके हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस का क्या होता है, उंट यू या विल यू। व्हेन द सेंटेंस इज इन पॉजिटिव, बिकॉज दिस सेंटेंस इज इन पॉजिटिव, सो वी राइट निगेटिव, टैग इज निगेटिव। एंड नाउ दिस इज सेंटेंस इज लेट अस सिट इन द सन, मतलब हमें सन में बैठना चाहिए। तो हम पहले ही बता दिए हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस का जब भी हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो हमेशा उसका लिखाता है क्या, शैल वी। नो वी आर प्राउड ऑफ हर, दिस इज अ assertive sentence, this sentence is assertive, and here the auxiliary verb is are, so we write aren't we, because in because we have learned about the when the positive sentence is in, the question tag for positive sentence is negative, so we write aren't we. Now she won the prize, means in this sentence there is no auxiliary verb, इस सेंटेंस में कोई भी auxiliary verb नहीं है। और सी वन, सी सब्जेक्ट,
one means win का V2 won the first prize. Didn't see मतलब this sentence is in simple past tense. In later class we will discuss about simple past tense or tense. So she won the first prize मतलब उसने first prize जीती. इसका didn't see because this is in V2. And now last sentence is he writes a letter means वह पत्र लिखता है. This sentence is in simple present tense. So in I have discussed about when there is no auxiliary verb in sentence, then we use do, does, did for tag. It's clear. Thank you. Now you have to write all the facts about sentence in your copy. Thank you. Okay.